मकदूनिया के राजमहल में अंतपुर, जिसमें महारानी ओलंपियस की सेवा में अनेक सेवक सेविकाएं नियुक्त थे, जिनके द्वारा उनकी हर आवश्यकता का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। उस अतःपुर में इस समय महारानी ओलंपियस एकांत में किसी की प्रतीक्षा में थी। यह प्रतीक्षा महारानी ओलंपियस को अपनी अंतरंग सहेली नोवा के लिए थी, जिसे उन्होंने भाई अम्बेरस को विशेष संदेश भेजकर बुलवाया था। महारानी ने इस विषय में राजा फिलिप को भी अवगत करवा दिया था। महारानी की इच्छा देखकर फिलिप ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। भला आपत्ति भी क्या होती। महाराज फिलिप के लिए तो यह एक प्रसन्नता की बात थी कि उन्होंने ओलंपियस को जो प्रिय है वह कार्य कर दिया था। और सचमुच ओलंपियस आज अत्यंत प्रसन्न भी थी। वह नोवा के साथ अपने अनुभवों को साझा करना चाहती थी जो विवाह के बाद उसने अर्जित किए थे। परंतु नोवा को बुलवाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ओलंपियस राजमहल में अपनी सर्वाधिक विश्वसनीय सहेली को रखना चाहती थी। अंतःपुर के राजमहल की गतिविधियों को पता करते रहने तथा वहां विभिन्न लोगों के विषयों में सूचनाएं देने वाला कोई अपना अभी तक ओलंपियस के पास नहीं था। इसीलिए ओलंपियस ने विचार करके नोवा को अपने निकट रखने का निर्णय किया था। यह सब कुछ ओलंपियस ने अपने भाई अम्बेरस के दिए सूत्रों के आधार पर ही सोचा था और किया था। इस समय ओलंपियस अपने एकांत कक्ष में बैठी थी। नोवा के आने की उसे व्यग्रता से प्रतीक्षा थी। सहसा कक्ष के बाहर आहट हुई। ओलंपियस ने चौंक कर पूछा, कौन है? क्या मुझे कक्ष में प्रवेश की आज्ञा है? एक स्वर उभरा। इस स्वर को सुनते ही ओलंपियस ने हर्षातिरेक भरे स्वर में कहा, अरे नोवा, तू चलिया। तुझे भला पूछने की क्या आवश्यकता है? इतना कहते ही ओलंपियस ने देखा कि नोवा मुस्कुराते हुए कक्ष में प्रवेश कर रही थी। काफी दिनों में नोवा को देखकर ओलंपियस की प्रसन्नता का पारावार न रहा और उसने नोवा को अपनी बाहों में भरकर कई चक्कर लगा दिए। ओलंपियस की इस प्रसन्नता को देखकर नोवा भी खुश हुई और जब ओलंपियस उसे बाहों में कसे हुए चक्कर लगाने लगी तो वह खिलखिला उठी। बोली, अरे महारानी, मुझे छोड़ो भी ना। ओलंपियस ने हंसते हुए नोवा को अपने बाहुपाश से मुक्त किया और अपने पलंग पर पास बिठाकर पूछा, अब बता नोवा, कैसी है तू? क्या बताऊं? नोवा का चेहरा एकाएक उदास हो गया। जब से आप गई हैं तब से कहीं भी मन नहीं लगता, परंतु कहा है ना कि मन की आवाज मन तक पहुंच जाती है। वही हुआ। आपने मुझे याद किया और मैं चली आई। तुझे तो मैं हर घड़ी याद करती हूँ नोवा, ओलंपियस ने अपनत्व भरे स्वर में कहा। यहाँ राजमहल में मुझे हर प्रकार का सुख है, फिर भी मुझे अकेलापन महसूस होता है। कोई ऐसा नहीं जिससे मैं अपनी निजी सुख दुख बांट सकूं। इसीलिए मैंने तुझे संदेश भिजवाया कि तू यहाँ मेरे पास आकर रह। बोल, रहेगी ना मेरे पास? नोवा ने मुस्कुराकर कहा। मैं आपके पास तुरंत चली आई तो क्या वापस जाने के लिए थोड़ी ही आई हूँ? परंतु क्या? ओलंपियस ने पूछा। मेरे माता पिता एपिरोट में है, वो अकेले रह जाएंगे। तेरे माता पिता मेरे भी माता पिता समान है पगली, उन्हें भी यहीं बुलवा ले। सबके रहने सहने की व्यवस्था हो जाएगी, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। सच महारानी जी? नोवा खुशी से बोली। क्या मैं अपने माता पिता को भी ला सकती हूँ? उनके साथ रह सकती हूँ? नोवा भी बच्चों जैसी थी, मासूम, निश्चल, जिसे देखकर ओलंपियस का स्नेह उमड़ पड़ा। उसने नोवा को अपने से सटाते हुए कहा, क्या अब भी तुझे कोई संदेह है? विश्वास नहीं होता महारानी, नोवा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। बचपन अभावों में, कष्टों में इस तरह बीता है कि अब सुख की बात एक सपना सा लगता है। माँ बाप ने भी यही कष्ट भोगा है, मगर अब वो दिन बीत गए नोवा। अब तुझे या तेरे माँ बाप को कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तुझे यहीं रहना है, मेरे साथ निभाना है। वो मैं मरते दम तक निभाऊंगी, नोवा ने कहा। तो ओलंपियस ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी नोवा। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। उसी समय से नोवा महारानी के पास रहने लगी। नोवा के माता पिता को भी वहीं रहने की व्यवस्था कर दी गई। फिलिप अपने निजी कक्ष में उपस्थित थे। फिलिप के एक विशेष
सेवक ने सूचित किया था कि उनके लिए एक विशेष संदेश महान प्लेटो ने भेजा है, तो उसे जानने के लिए वह अपने निजी कक्ष में उपस्थित हुआ था। निजी कक्ष में आते ही फिलिप ने उस संदेशवाहक को सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया। आदेश का तुरंत पालन हुआ और कुछ क्षण बाद संदेशवाहक फिलिप के समक्ष उपस्थित था। कहो, फिलिप ने संदेशवाहक से पूछा, गुरुवर प्लेटो का क्या संदेश लाए हो? संदेशवाहक फिलिप के समक्ष आदर से झुकते हुए बोला, महाराज फिलिप, गुरुवर प्लेटो ने आपको तथा महारानी जी ओलंपियस को अपना आशीर्वाद भेजा है और कहा है कि आप महारानी सहित उनसे भेंट हेतु उनकी अकेडमी पधारें। अच्छा, फिलिप प्रसन्न स्वर में बोला, गुरुवर ने मुझे अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा है? हाँ महाराज फिलिप, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि गुरुवर ने अपने यहाँ आने का संदेश दिया और फिर महारानी ओलंपियस के साथ गुरुवर का सानिध्य मिलने से तो मेरा अभ्युदय ही होगा। गुरुवर को तुरंत मेरा संदेश भिजवाया जाए कि मैं और मकदूनिया की महारानी ओलंपियस उनके दर्शन हेतु आ रहे हैं। जो आज्ञा महाराज फिलिप, संदेशवाहक ने कहा। आज्ञा लेकर संदेशवाहक चला गया। फिलिप के चेहरे पर प्रसन्नता नाचने लगी। उसने इस विषय में ओलंपियस को बताने का विचार किया और निजी कक्ष से उठकर वह महारानी से मिलने को राजा फिलिप कुछ क्षण पश्चात जब ओलंपियस के कक्ष में प्रवेश किया तो उस समय कक्ष में ओलंपियस नोवा के साथ बैठी थी। ओलंपियस के साथ नोवा को देखकर फिलिप ने पूछा, यह कौन है महारानी? यह नोवा है, ओलंपियस ने कहा। एपिरोट में मेरी सहेली थी जिसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। ओह, फिलिप के मुंह से निकला, तो यह है आपकी सहेली। यह भी अच्छा किया कि आपने इन्हें यहीं अपने पास बुला लिया। खैर, आपको यह बताना चाहता था कि महारानी कि हमें कल गुरुवर प्लेटो से भेंट करने जाना है। उनका विवाह के पश्चात आशीर्वाद लेने का अनिवार्य काम शेष था, उसे पूरा करना है। गुरुवर प्लेटो? ओलंपियस सुखद आश्चर्य से बोली, यूनान के महान दार्शनिक? हाँ महारानी, फिलिप बोले। आप कल तैयार रहें, हो सके तो अपने इन सहेली नोवा को भी अपने साथ ले चलें। आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। महारानी फिलिप के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। फिलिप इसके बाद महारानी के कक्ष से चला गया। फिलिप के जाते ही ओलंपियस ने नोवा से पूछा, क्यों नोवा, चलेगी ना मेरे साथ? गुरुवर प्लेटो के दर्शन करने की मेरी भी हार्दिक इच्छा है, भला ऐसा अवसर मैं क्यों छोड़ूंगी? यह हुई ना बात, ओलंपियस ने कहा। तो फिर कल की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। जी महारानी, नोवा ने कहा। इसके पश्चात अगले दिन की तैयारियां में नोवा व्यस्त हो गई। वह महारानी का इस काम में पूरा सहयोग कर रही थी। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे राजा फिलिप और महारानी ओलंपियस पहुंचे प्लेटो के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।